जी सर, हम लोगों के पास यहाँ पर बेसिकली तो कुछ सवाल ऐसे आते हैं, लाइक यहाँ पर आपके पास चार दिए हुए हैं तो कंडक्टर्स हैं और चार कंडक्टर्स दिए हुए हैं। तो ये पहले वाले जो कंडक्टर पर चार्ज दिया हुआ है आपके पास 2q चार्ज हमने डाला है, और दूसरे वाले कंडक्टर पर हमने चार्ज डाला हुआ है 3q, और तीसरे वाले कंडक्टर पर हमने चार्ज डाला हुआ है -q, और चौथे वाले कंडक्टर पर हमने चार्ज डाला हुआ है 2q। तो अब हमें अगर ये बताना है कि हर फेस पर आपके पास ये जो 8 फेस है, 1 फेस, 2 फेस, 3 फेस, 4 फेस, 5, 6, 7, 8, ये आठों फेसेज पर आपके पास कितने कितने चार्जेस आएंगे, वो मतलब प्रॉपर जो डिस्ट्रीब्यूशन के बाद आएंगे वो कितने कितने आएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको इसको मतलब कि निकालने का शॉर्टकट बता देता हूँ। आउटर मोस्ट जो सरफेस पर जो चार्ज आता है वो ये चारों चार्जेस का सम और बाई 2 आता है। ठीक है, ये पहला आपको बेसिकली तो ट्रिक ध्यान मतलब ध्यान में रखना है, और दूसरा ये रखना है कि ये जो अपोजिट जो फेसेस पर इक्वल एंड अपोजिट चार्ज आएगा वो इसलिए क्योंकि हम लोग ये जानते हैं, हमें ये ट्रिक ध्यान रखना है कि अपोजिट फेसेस पर इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस आएगा, अपोजिट फेसेस पर इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस आएगा, क्योंकि हम लोग ये जानते हैं कि कंडक्टर में जहां पर भी मटेरियल होता है वहां पर बेसिकली उसका इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। हम लोग ये जानते हैं कि कंडक्टर में जहां पर भी मटेरियल होता है वहां पर उसका बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड होता है जीरो। तो हम एक गॉसियन सरफेस ऐसे मान लेंगे, जो कि ये दोनों अपोजिट फेसेस को कंटेन करता हुआ एक गॉसियन सरफेस हम लोग मान लेंगे ऐसे। ठीक है सर, तो इंटीग्रल ऑफ ई डॉट ds जीरो होगा क्योंकि ई ही जीरो है, तो मतलब कि q इंक्लूड जीरो होना चाहिए, मतलब कि इन दोनों अपोजिट फेसेस पर आपके पास सम ऑफ दी चार्जेस जीरो होना चाहिए, मतलब कि अपोजिट फेस पर आपके पास इक्वल एंड अपोजिट चार्ज होना चाहिए। और तीसरा, हर फेस पर चार्ज कंजर्व रहेगा क्योंकि चार्ज कहीं से फ्लो तो हो नहीं रहा है ना, तो बेसिकली ग्राउंड में ना आपस में, तो हर फेस पर चार्ज कंजर्वेशन उससे आप निकाल सकते हैं। 2q है, 3q है, -q है और 2q है। तो अब तो आउटर मोस्ट सरफेस पर आपके पास ये मैंने यहाँ पर गॉस लॉ लिखा और यहाँ पर चार्ज कन्वेंशन लिखा, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया है। तो आउटर मोस्ट चार्जेस पर सम ऑफ चार्ज और डिवाइडेड बाय 2 जब करेंगे तो 3q और 3q आ जाएगा। फिर यहाँ पर चार्ज कन्वर्जन मतलब भाई जब वो करा देंगे इस वाले प्लेट पर चार्ज को करा देंगे कंजर्व, तो -q और -q का उल्टा q, क्योंकि ये गॉसियन सरफेस मानेंगे। तो बेसिकली हम ये जानते हैं कि कंडक्टर में जहां पर मटेरियल होता है वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, तो ई डॉट ये जीरो, तो क्यू इनको जीरो आना चाहिए। तो ये क्यू है, तो फिर आपके पास यहाँ पर लगा देंगे चार्ज का मतलब कि चार्ज लगा देंगे तो कंजर्वेशन 2q, फिर ये अपोजिट फेसेस पर इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस होंगे तो -2q, फिर यहाँ पर लगा देंगे चार्ज का कंजर्वेशन तो q, और फिर यहाँ पर अपोजिट फेसेस पर मतलब इक्वल एंड अपोजिट चार्ज होगा तो -q, और फिर यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 3q। या फिर हम लोग चाहें तो एकदम हम लोग फंडामेंटल जो पॉइंट जानते हैं कि हम लोग ये पॉइंट जानते हैं कि कंडक्टर में जहां पर मटेरियल होता है वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। तो ई एट पी हम लोग एक ये कोई भी रैंडम पॉइंट मान लिया बराबर जीरो कर दिए हैं। इस सरफेस पर चार्ज मान लिया x है, ये 2q माइनस x है, ये x माइनस 2q है। ठीक है, ये हमने मान लिया है 5q माइनस x है, ये मान लिया है x माइनस 5q, 4q माइनस x, x माइनस 4q, और ये है आपके पास 6q माइनस x। तो ई एट पी बराबर जीरो कर दिए। ये मेथड फंडामेंटल मेथड है, ये शॉर्टकट तभी काम आएगा जब बाहर आपके पास कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। ये शॉर्टकट तभी काम आएगा जब बाहर आपके पास कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, लेकिन ये फंडामेंटल मेथड हमेशा ही काम आ जाएगा। ई एट पी बराबर जीरो, कंडक्टर में जहां पर मटेरियल होता है वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। बस तो लगा दिए हैं, तो 2q के कारण आ जाएगा 2q बाई 2 एप्सिलॉन इधर, फिर इन दोनों का सम आप देखिएगा तो q बाई 2 एप्सिलॉन आपके पास इधर है, तो -q बाई 2 एप्सिलॉन, और फिर x माइनस आपके पास जो 2q के कारण है x माइनस 2q बाई 2 एप्सिलॉन, और माइनस आ जाएगा आपके पास 5q माइनस x। अगर आप करेंगे तो बाई आ जाएगा आपके पास 2 एप्सिलॉन, और बराबर जीरो करेंगे तो x का वैल्यू आपके पास आ जाएगा तो 3q। तो फिर आपके पास सारे ही प्लेट्स के चार्जेस आ गए, x आपका 3q आ गया। तो ये सब तो हम जानते हैं कि चार्ज का कंजर्वेशन रहेगा ही रहेगा, क्योंकि अर्थ से नहीं जुड़ा और आपस में भी कंडक्टर नहीं जुड़ा, तो हर आपके पास प्लेट्स पर चार्ज का कंजर्वेशन रहेगा, और अपोजिट फेसेस पर इक्वल एंड अपोजिट चार्ज रहेगा फ्रॉम द गॉस लॉ, क्योंकि हम लोग ये बात जानते हैं कि कंडक्टर में जहां पर मटेरियल होता है वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। तो गॉसियन सरफेस हम लोग ऐसा मान लेंगे, तो ई डॉट ds जीरो है तो q इनको जीरो होना चाहिए, तो अपोजिट फेसेस पर इक्वल एंड अपोजिट चार्ज होना चाहिए। तो मेन कॉन्सेप्ट जो हमारा है यहाँ पर वो यही है कि कंडक्टर में जहां पर भी मटेरियल होता है वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होता है भैया, जीरो होता है। ठीक है, और भी वीडियोस आएंगे, बने रहिए मेरे साथ, तब तक के लिए आप सभी को थैंक यू वेरी मच, लव यू गाइस। ठीक है।